हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट पार्ट में किया था, मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पैसे से रिलेटेड था। यहाँ पे हम नॉन मॉनेटरी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे पैसे के अलावा भी आरबीआई क्या क्या काम करता है। तो पहला है रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी फंक्शंस। RBI supervise the functioning of entire financial and money market। मतलब RBI बैंक के जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस तो सुपरवाइज करता ही है। मतलब बैंक क्या काम कर रहा है, बैंक के रूल्स, बैंक अपने जो रूल्स बनाए गए हैं उस हिसाब से बैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद ब्रांच एक्सपांसन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पे जो ब्रांचेस को एक्सपांड करना है, कहाँ पे बैंक अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकता है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब अगर दूसरी जगह पे अपनी ब्रांचेस को ओपन करना चाहते हैं तो कहाँ पे ओपन करना है, ये सब भी देखना है आरबीआई को। दूसरा जो शेड्यूल बैंक होती है, शेड्यूल बैंक का मतलब मैंने आपको बताया था, जो कॉमर्शियल बैंक होती है, जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। ये सब का जो भी कोऑपरेटिव बैंक है या जो भी नॉन फिनेंशियल कंपनीज है, मतलब जो भी पैसे का लेन देन कर रही है, लोगों को लोन दे रही है, लोगों से पैसा ले रही है, डिपॉजिट ले रही है, उन सब के कामों को सुपरवाइज करना आरबीआई का काम है। सेकंड है प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शंस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आरबीआई है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है। आज भी कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको मोटिवेट करना कि भाई आप बैंक अकाउंट ओपन कराओ, अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कराओ, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। So there are many people in India who do not hold a bank account. They depend on unorganized money market. Unorganized money market का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसे भी मार्केट होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं लोन पर आपसे ब्याज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये जो प्राइवेट वाले होते हैं, जो अंदर ही अंदर आपको पता होगा कि कितने लोग ब्याज का धंधा भी करते हैं। आप लोगों को क्रेडिट देते हैं, आपको पैसा देते हैं लोन पे, पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक ये बोलती है कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास अपना अकाउंट ओपन करवाओ, हम आपको लोन देंगे, वो भी सस्ते में देंगे। तो ये हमें बैंक से बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। Hence, RBI try to create banking awareness among the people, encourage branch expansion। ब्रांच का मतलब होता है कि यहाँ पे ब्रांच एक्सपांसन, गांव के अंदर भी आरबीआई ब्रांचेस को ओपन करती है जिससे गांव के लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए लोन ले सके। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंकिंग भी सेटअप करवाती है। जैसे आपको पता होगा 10 या उससे ज़्यादा लोग मिलके, मतलब अंदर ही अंदर, हम जैसे 10 लोग का ग्रुप है और हमारे पास पैसा है तो हम 10 लोग मिलके एक कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। गरीबों के लिए, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए। मतलब यहाँ पे आरबीआई सबका भला कर रही है, गांव का भला कर रही है, सोसाइटी में जो मिडिल क्लास लोअर क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स। Financial inclusion and development. India is a country with a huge degree of economic diversity and rural urban divide. इंडिया बहुत ही बड़ा है, गांव और शहर दोनों हैं यहाँ पे। और whenever major economic reforms and changes come, it is necessary that people and economic units of all segments receive benefits। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, जितने भी टाइप के लोग हैं, सबको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आरबीआई पूरे कंट्री में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, बैंकिंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे सारा काम होगा और सबको लोन मिलेगा। फिर वो एग्रीकल्चर हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब अगर जो अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहता हो, या छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हो, यहाँ पे आरबीआई सबको देखता है। और लोगों के अंदर एक काम है कि उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। आरबीआई मैनेज एक स्कीम चालू हुई थी गवर्नमेंट की ओर से, जनधन योजना। इसमें ₹0 अकाउंट से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। मतलब ₹0 बैलेंस है। मतलब यहाँ पे गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था कि हर इंसान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये स्कीम में आपको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे थे। आप अकाउंट ओपन कराओगे तो कुछ रुपए नहीं रखने, ₹0 से आप चालू कर सकते हो।
तो ये स्कीम इसलिए चालू की थी जिससे लोग अकाउंट ओपन करवाएं। यहाँ पे RBI ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द राइट ऑफ कस्टमर। RBI कस्टमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, कस्टमर्स को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड करवाती है बैंक में। इट पब्लिश ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज एक्सपर्ट आर्टिकल्स। जो भी मतलब बड़े बड़े महान लोगों के जो आर्टिकल्स आते हैं बैंक के ऊपर, जो उन्होंने बैंक के बारे में अच्छा बोला गया है, वो मैगजीन्स में छापती है RBI। सेकंड के भाई लोगों के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है, भाई ये बैंक में इतने कस्टमर्स है टोटल, ये बैंक में मतलब पर्टिकुलर बैंक के जितने भी टोटल कस्टमर्स होते हैं, बैंक के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सब भी RBI छापती है, जिससे लोगों को भरोसा हो कि बैंक जो है वो लीगल है। दूसरा, अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है RBI ने जिसमें सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई अकाउंट्स के बारे में जानना हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या बैंक के कोई भी डिटेल के बारे में जानना हो, तो यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।